जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। जीवन में हमेशा हर एक को देखने को मिला है अपनी लाइफ में। जो जिस उम्र में रहा हो युगांतकारी परिवर्तन हुआ, और अब तक जब से धरती बनी है तब से असंख्य लोगों की धरती पर जन्म हुआ और वो सदगत को प्राप्त हुई या अपने शरीर को छोड़कर चले गए। शाश्वत सत्य ये है कि जीवन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान जिस तरह से निर्माण करता है फिर उसी प्रकार से वो अपने आप और आपके किए हुए कर्मों का आधार रहता है। सच्चाई ये है कि जन्म मरण शाश्वत सत्य है, होगा, निश्चित होगा, मृत्यु निश्चित होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। यहाँ आना और यहाँ से जाना जो है कर्म का भोग है, वो भोग सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग भी जीवन में आए हुए हैं, जैसे कहा जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण सफेद विधात, सुनो भरत भावी प्रबल जोर कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण सफेद विधात। गुरु वशिष्ठ जी ने चित्रकूट में महाराज जी से कहा था कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश ये भगवान के हाथ में है। इससे कोई मुक्त नहीं है। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित प्राय है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसका जन्म निश्चित है। एक बात रामचंद्र मानस में उन्होंने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, बाली की मृत्यु हो चुके हैं और बाली की धर्मपत्नी तारा विलाप करते हुए वहाँ पर आती है, तो भगवान उसको समझाते हुए कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यति अधम शरीरा। देवी ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, बहुत अधम है। अधम तो छोड़िए, अति अधम शरीरा है, जिसमें 5 तत्व में क्या है, धरती है, आकाश है, सूर्य है, छित जल, छित में धरती, जल में जल, पावक अग्नि, समीरा पवन और गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस तरह से कह करके उन्होंने जो बताया कि अग्नि है, सूर्य अग्नि है, चंद्रमा है, इस बहुत सी बातें अलग ढंग से कही गई, लेकिन उन्होंने कहा कि पंच रचित अति अधम शरीरा। चित्त जल पावक गगन, आकाश शून्य है, धरती सामने है। तो ये 3 तत्व जो हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, 2 तत्व दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व से ही ये शरीर दिखाई जा सकता है। सशरीर व्यक्ति जब आता है तो उसके अंदर यही 2 तत्व विराजमान होते हैं, और विशेष रूप से जो आकाश तत्व है, वायु तत्व है, और जो समीर से जुड़ा हुआ है, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पवन, ये तीनों सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म प्राण है। जैसे पंच प्राण के रूप से जाना जाता है, इनमें से ये 3 तो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, और दो जो हैं अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं। तो उन्होंने तारा को समझाते हुए कहा कि प्रकट सोई तन आगे सोवा। जो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ। अभी तुम कहो मैं बाली को मैं जला सकता हूँ, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी बाली को यहीं पर जला सकता हूँ, लेकिन तुमको ये बता दूँ कि जीव नित्य कहीं लग तुम रो। तुम क्यों रो रही हो? जिस जीव के लिए रो हो, जिस बाली के बोलने वाले बाली के लिए रो रही हो, उस बाली ने शरीर छोड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा अजर अमर है, अभेद है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, और उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। न वो हवा सुखाई जा सकती है, न आग उसे जला सकती है, न वो गल सकता है, न वो सुख, कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो अपने आप में एक अद्भुत सत्ता है जो ईश्वर का अंश है, इसलिए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, हमने उसको नया जीवन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रकट सोई तन आगे सोवा। वही जिस शरीर के लिए तुम रो रही हो, सीना पीट रही हो, सर पटक रही हो, वो तुम्हारा शरीर तुम्हारे सामने है। अभी मैं उन्हें जला सकता हूँ, लेकिन तुम निश्चित रहो, ध्यान जरूर सुनो कि उनका शरीर छूट चुका है, लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो अमर है और किसी दूसरे रूप में आ चुके हैं। तो जीव नित्य है, कहीं तुम लग रोआ, वो जीव नित्य है, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, मांगे परम पद मांगे। उसी समय उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और उसने भगवान से परम पद की प्राप्ति मांगी।
तो ये मैंने संजय में बता दिया। अन्यथा सच्चाई है कि हमारे परम प्रिय बहुत ही श्रद्धेय शंभुनाथ जी, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मुख्य सचिव थे, उससे पहले प्रमुख सचिव रहे, भिन्न भिन्न विभागों में रहे। हमारा उनसे व्यक्तिगत बड़ा संबंध था, और संबंध इस रूप में था कि भाई वो मुझे अपना एक बड़ा स्नेही भाई कह सकते हैं या मित्र कह सकते हैं, मित्रवत कह सकते मानते थे। जब भी कभी मैं गया, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अपने सामने बैठाया, और जितना हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या तत्कालिक प्रभाव से होती थी, तो उसके समाधान में वो निश्चित रूप से अपने से कनिष्ठ को आदेश दे देते थे कि भाई राधेश्याम जी का काम देख लो। मैं उनके किए 2 कामों के लिए एहसानमंद हूँ, जिन्होंने इस वक्त हमारे बीच वो नहीं है। गत इसी 30 अगस्त को और 2025 में उनका देहांत उस स्थिति में हुआ जिस वक्त वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में अपना व्याख्यान दे रहे थे। और ऐसा कहा गया है कि पेपर में छपा कि काल के बारे में समझा रहे थे। काल के बारे में चर्चा करते हुए अचानक काल के ग्रास बन गए, और वो जहाँ पर थे वो मार्ग से बोलते हुए और धरती पर वो गिर पड़ते हैं। देह छूट गया, हाहाकार घर उसमें हॉल के अंदर मच गया कि भाई क्या हुआ। इनको कह नहीं सकता। जबकि मैं उनके घर गया तो उनके जो तमाम सारे घरेलू जो परिचय थे, उन लोगों ने बताया कि साहब अभी कह के गए थे कि भाई चाय बना के रखना, मैं 7 बजे की चाय ही पीऊँगा। उनका साथ में आना नहीं हो पाया, और वो जहाँ थे वहीं से वहीं उनका समापन हो गया। तो अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए तो ज़रा सा आघात जरूर पहुँचता है। मैं उनकी धर्मपत्नी भाभी जी से मेरी फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई, लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार कभी नहीं हो सका। मैं उनके सबसे बड़ा एहसान उनका यही है कि उन्होंने हमारे दोनों बच्चे जो थे, उनको बाहर उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल सिलेक्शन हो चुका था। हमने उनसे निवेदन किया कि कृपा करके मुझे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ लखनऊ में किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कह दीजिए। पर उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बात है भाई, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के अंदर पूरा यूनिवर्सिटी आती है पूरे उत्तर प्रदेश की, जहाँ तुमको वहाँ मैं करा देता हूँ। आखिर उन्होंने लखनऊ में करवा दिया था। एक बहुत बड़ा एहसान है। दूसरा एहसान तो यही है कि जब भी मैं कभी उनसे मिला तो उन्होंने अपना तो जो दर्शाया, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। बाकी तो मैं किन शब्दों में व्याख्यान दूँ, बस मुझे यही लगता है कि भाई आत्मा अगर अमर है तो हमारे शंभुनाथ जी भी अमर हैं, और अपने नाम से भी शंभु हैं। तो जिसका जो शंभु है तो शंभु तो स्वयंभू ही कहला सकता है। और उन्होंने अपना जीवन पूरा साहित्य के क्षेत्र में अर्पित कर दिया। साहित्य की भाषा में गोस्वामी जी के साहित्य के बारे में, प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में, दिनकर जी के, रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में उनकी बड़ी पकड़ थी। बहुत कुछ उसमें व्याख्यान दे सकते थे। कई बार हमने अपने ऑफिस में उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, और वो आए, उन्होंने अपना भाषण दिया, और हम लोगों ने उनके भाषणों से बहुत ज़्यादा सराबोर हुए, बहुत ही मन में आह्लादित हुए। एक बहुत छोटी सी उन्होंने घटना कभी मुझे बताई थी। हम लोगों को क्या पूरे हाल में बताया था, उस वक्त हाल में बताया था कि बहुत कहना चाहता तो मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में कह दूँ कि विदेशिया लिखने वाले जो हमारे थे, भोजपुरी के एक बहुत बड़े कवि हुए, नाटककार हुए हैं, जिनको कहा जाता है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का उन्होंने वर्णन करते हुए उन्होंने बताया था कि भिखारी ठाकुर को अपने रामलीला के लिए एक राम की आवश्यकता है। 2 खंड में कथा कहानी बताई थी कि राम की आवश्यकता है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने राम को ढूंढने के लिए वो भिखारी ठाकुर निकलते हैं, और सुबह से शाम हो गई, राम नाम के कोई व्यक्ति बेटा जिस तरह से वो अपने नाटक में चाहते थे वैसा नहीं मिला। तो एक उद्यान था, वहाँ बगीचे में वो लेट गए। लेटते ही उनको नींद आ गई, तो इनका एक पैर के ऊपर दूसरा पैर था। जिस वक्त वो लेटे हुए थे भिखारी ठाकुर, वो कालिदास कहलाते हैं भोजपुरी के, बहुत महानतम व्यक्ति रहे। उनके साहित्य को जिन लोगों ने पढ़ा है, वो भिखारी ठाकुर की वेदना को, तड़प को, पीड़ा को, एक नारी के जीवन से जुड़े हुए तत्व को, या उनकी जो विरहा है उसको समझ सकता है। वो अगर किसी ने समझा है तो चंद लोग समझा होगा, उसमें शंभुनाथ जी भी एक अवसर हैं। तो बता रहे थे कि एक अचानक उनके तलवे में पैर के तालू में एक तीर आकर के लगी, और तीर लगते ही खून बह निकला। वो चौंक करके उठे। भिखारी ठाकुर देखा कि एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से उसकी आयु 9 साल 10 साल की रही होगी, और वो कहने लगा, चाचा
चाचा आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसने उनका बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया। भिखारी ठाकुर ने कहा, बेटा मुझे चोट नहीं लगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारी रामलीला में राम का रोल अदा करो। उस बच्चे ने कह दिया कि हाँ मैं रोल तो नहीं, मैं जानता कैसे होता, आप चाचा जैसे कहो कहेगा। तो उनके अंदर सबसे बड़ी बात देखी कि चाचा कहकर संबोधित किया, अपनापन जताते सोच किया, एक रस संबंधी का जो रिश्ता होता है उसको जताते सोच किया। और उसके अंदर जो चोट लगने की संवेदनशीलता थी, उस संवेदना को अगर किसी ने समझा तो भिखारी ठाकुर के उस राम ने समझा था। नहीं तो 9 साल के बच्चे को संवेदना क्या होती है, भाई उसको चोट लगे वही अपने परेशान होगा। दूसरे की चोट को कोई समझ ले तो वो राम बन सकता है, दूसरा नहीं। कोमलांगी होता, भगवान राम कोमल हैं, बहुत कारुणिक हैं, बहुत ही हृदयग्राही हैं, सत्य के पक्षधर हैं, और ऐसे राम को उन्होंने चयन किया। आपने अगर देखा होगा तो प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में जो उनका मुख्य पात्र है हामिद, उसको भी बहुत बड़ी अगर संवेदनशीलता है। तो 5, 7, 6 साल का बेटा है, वो भी अपनी दादी को रोटी सेकते समय जब चिमटे के बगैर हाथ कई बार जल गया तो उसने कहा कि अब की बार ईदगाह का जब मेला लगेगा तो मैं एक चिमटा खरीद के लाऊंगा। 5 साल के बच्चे को भी अपनी माँ की दादी के दर्द की, दादी की जलने की पीड़ा उसको सताती है। तो निश्चित रूप से ऐसे संवेदनशील लोग आज के ज़माने में अगर किसी पात्र के रूप में, कलाकार के रूप में किसी घटना में दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित रूप से सिर झुक जाता है। तो हमारे सोमनाथ जी ने कहा कि भाई इसको रामलीला में जगह मिल गई और राम का पूरा रोल अदा किया। तो घटना इस है, उन्होंने कहा कि बनारस की घटना बता रहे हैं। बनारस में रामनगर में रामलीला के लिए एक अदद राम की आवश्यकता है। एक अदद रामनगर में रामलीला के लिए राम की एक आवश्यकता है। तो 3-4 बार राम आता है, तो उनके लिए राम आ गए और साहब रामलीला पूरी हो गई। 15 साल के बाद वो भिखारी ठाकुर अब दूसरा उसका पार्ट का रामलीला का बना रहे हैं। ये शंभुनाथ जी के शब्द में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे एक रावण की आवश्यकता है। अब रावण के लिए गए तो देखा कि सब तरफ उठान, अब तो एक से एक अनेक रावण दिखाई पड़ रहे, लेकिन रावण में वो जिस रावण को अपनी रामलीला में चाहते थे ऐसा रावण उनको नहीं दिख रहा था। अचानक एक मधुशाला के पास पहुंच गए, पहुंचा देखा तो एक बाहर की जगह जो बरामदा होता है वहाँ 2-4 टेबल लगी होती जहाँ पर लोग अपने उल्लड़ कुल्लड़ में शराब पीते हैं। तो वहाँ पर एक आदमी जो है शराब पी रहा था। भिखारी ठाकुर वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद देखते क्या है कि एक आदमी जो है वो जो वहाँ काउंटर है वो काउंटर पर उनसे लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या तो हमको शराब भी दोगे? हम क्या इतने गए गुजरे? हम इतने बड़े भिख मांगे? हमें तुम नहीं दोगे? हम तुमको देना पड़ेगा। नहीं तुमको देना पड़ेगा। इसमें मतलब झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तो वो जो दुकानदार है वो कह रहा था बिना पैसे के हम नहीं देंगे। उसी समय भिखारी ठाकुर ने हाथ लपका करके उससे कहा कि हम तुम्हारी तरफ से दे दे रहे हैं, हम तुम्हारी तरफ से इसको पैसा दे दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही और तुरंत उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जो लड़ने वाला शराबी ने भिखारी ठाकुर का हाथ पकड़ लिया, कहा तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? इतना कहते ही भिखारी ठाकुर की नज़र और उसकी नज़र एक दूसरे से मिल गई। उसने कहा अरे राम तुम? दोनों एक दूसरे के देखते रहे, आंखें टंगी रही। अचानक उस लड़के ने कहा अरे भाई मैंने तो इनकी रामलीला में राम का रोल अदा किया था। ओहो बहुत 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 चाचा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपके चरणों में सिर झुकाना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती है। कहे कोई बात नहीं बेटा, तुमको मुझे एक रावण की आवश्यकता थी, तुम्हारा ये रोल देख करके मैं तुमको रावण के रूप में भी रखूँगा। तो उस कहानी को शंभुनाथ जी ने अंततः उसका उपसंहार में ये बताया था कि वास्तव में हर एक व्यक्ति के जीवन में राम और रावण छिपा हुआ है। वही व्यक्ति राम बन सकता है, वही व्यक्ति रावण बन सकता है। दोनों रूप अलग अलग हैं, केवल परिस्थिति बस और किसी भी कारणवश जो है व्यक्ति जो है अपने रूप रंग को, अपने आकार साकार को, अपनी बुद्धि को, चेतनता को, अपनी चिंतन मनन को, अपने स्वभाव को,
अपने क्रूरता को, अपनी मृदुलता को क्रूरता में बदल सकता है और वो अच्छा खासा एक राम बना हुआ व्यक्ति रावण बदल सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जीवन में ध्यान रखिएगा कि हमारे अंदर रावण ढूंढने की जरूरत नहीं है, रावण भी छिपा हुआ, हमारे अंदर राम भी छिपा हुआ। ध्यान सिर्फ देना है कि हमें किन परिस्थितियों में कैसे जीना है और जिस चरित्र को अभिनय करना है उस चरित्र में हम कितना डूब सकते हैं। ये भिखारी ठाकुर की ये कथा कहानी और नाटक बता। तो हमारे शंभुनाथ जी ने इस तरह की बात बताई। एक आध और बताया था कि तिल तिल बोलो और गुड़ गुड़ बोलो, ऐसे करके जैसे जितना गुड़ मीठा होता है उतना ही आपकी बोली में मिठास आनी चाहिए और तिल तिल जैसा ही व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो। जो भी हो, इन तरह की बातें की गई। अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। साथ साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये शंभुनाथ जी का एक जो कार्यशैली थी वो बहुत ही अनूठी थी। उनकी उस अनूठेपन का तो मैं वर्णन निश्चित रूप से नहीं कर सकता। वो एक अजीबोगरीब प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अजीबोगरीब वो अपने चिंतन में मगन रहते थे। और यही बात नहीं कि आयुष्मान कह रहा है, अनेक उनके संपर्क में आए हुए लोग जितनी तारीफ उनकी करते हैं उतनी मैं समझता हूँ किसी आयुष की तारीफ नहीं होगी। हाँ, ये एक अलग बात मैं आज अपने दिल से बता रहा हूँ कि वो जिसके काबिल थे, जिस पद के, जिस कहना चाहिए पुरस्कार के काबिल थे, वो उनका कहीं पर नाम निशान नहीं हुआ। जबकि वो वहाँ पर हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी बने थे, जबकि उनको भारतीय पुरस्कार भी मिल सकता था। इतना साहित्य लिखने के बाद उनको राष्ट्रीय पुरस्कार में पद्म भूषण भी मिला जा सकता था, लेकिन किन परिस्थितियों में नहीं मिला। नौकरी से हटने के बाद नहीं मिला या क्या बात हुई मुझे नहीं पता। अब टालिए, उसके लायक थे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ दो शब्द मैं और कह दूं कि जीवन का अंत नहीं है। जीवन का अंत निश्चित रूप से है। दोनों बातें बता दिया। अंत नहीं है कि मतलब आपकी भावनाओं का कोई अंत नहीं है। माया मरे न मन मरे, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कहे गए दास कबीर। दूसरी चीज़ उनके साथ साथ हमें एक भजन हमने लिखा था, उसमें लिखा था कि भजले हो मालिक के भजनवा, बदले वो मालिक के भजनवा, फिर नर तनवा मिली है नाम। बदले वो मालिक के भजनवा, फिर नर तनवा मिली है नाम। फिर नर तनवा मिली है ना हो, फिर नर तनवा मिली है ना। भजलो मालिक के भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। तो एक भजन और है। आई है एक दिन गवन संदेशवा, एक दिन आई है गवन संदेशवा रे मनुआ, चला चली की सोच रे मनुआ, चला चली की सोच। पड़ा रही सब माल खजाना, हुई है नोच मनोच। पड़ा रही सब माल खजाना, हुई है नोच मनोच रे मनुआ, चला चली की सोच। एक जो इस संदर्भ में लास्ट मोमेंट कह दूँ, नाही कहूँ ठौर और, नाही कहूँ ठौर और, नाही कहूँ ठौर और, तज के राम के चरनिया मनुआ। आज शंभुनाथ जी राम के चरणों में विलीन हो गए। तज के राम के चरनिया मनुआ, नाही कहूँ ठौर और, नाही कहूँ ठौर और। नाही केहू माई बाप, नाही केहू नात बात, नाही केहू माई बाप, नाही केहू नात बात। लागे मोको जग में मनुआ, लागे मोको जग में मनुआ। सब और हो, नाही कहूँ ठौर और। तज के राम के चरनिया मनुआ, नाही कहूँ ठौर और। तो ये वास्तव में हमारे वैराग्य जीवन से जुड़ा हुआ संदर्भित तथ्य था। शंभुनाथ जी भी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके नाम, उनकी गाथा, उनकी कृति, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व जीवन भर अमर रहेगा जब तक उनके संगी साथी हैं। और उसके बाद उनका साहित्य स्वयं ही उनको परिभाषित करेगा कि थे वो क्या थे, क्या निश्चित रूप से शब्दों में लिपिबद्ध हैं।
कबीर का एक से एक भजन आप सब लोगों ने सुना होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम, लूटल हो राम, लूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। आए जमराज पलंग चल बैठे, आए जमराज पलंग चढ़ बैठे, नैनन आंसू टूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। चार जने मिले खाट उठाई, जग से नाता टूटल हो राम, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो राम। कबीर का एक छंद और आपने सुना होगा जिसमें भजन लिखते हैं। वो कबीरपंथी फकड़ी थे, सदुकड़ी समाज से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा था कि दास कबीर न ऐसी ओढ़ी जम की त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी झीनी रे दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। तो अब अंत में तो गोस्वामी जी की चौपाई के साथ मैं बात नहीं समाप्त करता हूँ कि जन्म मरण और सुख दुख भोगा, जन्म मरण सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख और भोग जितने भी प्रकार के हैं, हानि लाभ जीवन मरण, दुख सुख भोगा और प्रिय मिलन वियोगा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सो सब जान भाग विधाता। ये सब भगवान के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। जितने दिन की हमारे पास समय था, जितने दिन का उन्होंने मुझे अवसर दिया था, उतने दिन हमने उनकी कृपा का प्रतिफल पाया, उतने दिन तक हमने अपने जीवन को भोगा है। और वो अब जाने के जब समय आ जाता है तो व्यक्ति कहे बिना चल जाता, निकल जाता। तो भाई इस बात के साथ आज हमने यहीं पर विराम दिया। हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी कमी रह गई हो तो मैं आज क्षमा मांगते हुए भी अपनी श्रद्धांजलि इन्हीं शब्दों के साथ अर्पित करता हूँ कि जो लोग भी इनको जानते हैं कम से कम वो भी सच्चे हृदय श्रद्धांजलि ले। राय शाम सतकोट बार नमन करता है, सतकोट बार श्रद्धांजलि करता है और ओम शांति कहते हुए डॉक्टर शंभुनाथ जी को पुनः निवेदन करता है कि भाई वे भगवान के चरण कमलों में सदा सदा के लिए विलीन हो जाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री राम।